हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। सी टैग में एसएसटी की जो एनसीईआरटी का सार हो रहा है, आज उसका चैप्टर 6 है, नए प्रश्न नए विचार। ठीक है, 5 हो गए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सब लोग वहाँ पर देख लीजिएगा। ओके, आज की स्टोरी क्या है? अनघा निकली सैर पर। ठीक है, क्वेश्चन जो चैप्टर का नेम है वो आप लोग देख ही लिया है, नए प्रश्न नए विचार। ठीक है, तो अनघा क्या करती है कि पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसे देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने उसकी मां ने अध्यापिका से कहा कि बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। ठीक है, तो इतना आप समझ गए कि कहाँ की बात होने वाली है? बुद्ध की कहानी की। तो आगे बढ़ते हैं, क्या है स्टोरी, देखते हैं बुद्ध के बारे में। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, कौन थे? सिद्धार्थ थे, उनको गौतम के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो ये यहाँ पर याद रखिएगा, 2500 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ था। ये वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे, जैसा कि हम अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे। महाजनपदों के बारे में आपने पढ़ा था। आज उसकी जो हमने बोला था कि महाजनपद कितने हैं और उनकी जो राजधानियां हैं, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पीसीएस लेवल तक में भी, तो वो आपको शेयर कर देंगे। हज़ारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। ये जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। ठीक है, बुद्ध कैसे थे? क्षत्रिय थे तथा शाक्य नाम के एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। कहाँ से संबंधित थे? शाक्यगढ़ से। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। उनके अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे, अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। ठीक है, आपको पता होगा कि बुद्ध जो थे उनका विवाह हो चुका था और अपने विवाह के पश्चात और उनके पुत्र जन्म के पश्चात उन्होंने अपने घर का त्याग किया था। ठीक है, वो रात के अंधेरे में ही अपनी बीवी और बच्चे को छोड़कर चले आए थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए। इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये आता है। ठीक है, बुद्ध ने कहाँ पर तपस्या की, कहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ? तो तपस्या की है बोध गया बिहार में, और पीपल के नीचे। पेड़ भी पूछ लेते हैं तो याद रखिएगा कौन सा पेड़ है? पीपल। ठीक है, अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। पहले क्या नाम था उनका? सिद्धार्थ था। गौतम के नाम से भी जाने जाते थे। शाक्य मुनि भी उनको कहते थे। क्यों शाक्य मुनि? इस वजह से कहते थे क्योंकि वो शाक्यगढ़ से संबंधित थे। ठीक है, और कौन थे वो? क्षत्रिय थे। तो इतना आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। तो पहला पॉइंट आपको यहाँ पर मिलता है, दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पर मिलता है कि उन्होंने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया? पीपल के पेड़ के नीचे, बोध गया बिहार में। लेकिन उन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया है वो दिया है वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ में। ठीक है, कुशीनारा में उनकी मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करके लोगों को शिक्षा में व्यतीत किया। तो उनकी मृत्यु कहाँ हुई है? कुशीनारा। कुशीनारा भी आ जाता है, कुशीनगर भी आ जाता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको यहाँ पर पता चल गए, इनको नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं, बुद्ध ने शिक्षा दी, यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती हैं के कारण होता है। ठीक है, अब आपने कोई इच्छा की कि हाँ भाई हम इस जॉब में लग जाएं, ये जॉब हमें मिल जाए, बट आप उस लेवल की मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो क्या आपका वो जो जॉब का ड्रीम है वो पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और जब वो इच्छा पूरी नहीं होगी तो आपको उससे दुख होगा तो कष्ट भी होगा। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला है कि जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी लालसाएं हैं, ठीक है, उसकी वजह से कष्ट और दुखों से भरा जीवन होता है। ठीक है, कभी कभी हम जो चाहते हैं वे प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्टि नहीं होती। आपने देखा होगा बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, आईएएस बन जाते हैं, डीएम का पद ले लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको उस चीज़ में, उस पद पर संतुष्टि नहीं होती है। कई सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद भी उस पद का त्याग किया है, उस पद को छोड़ा है। ओके, तो संतुष्टि की एक अलग परिभाषा है और आपका जो पोस्ट है, आपकी जो जॉब है वो एक अलग है। ठीक है, और अधिक तथा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। ठीक है, बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। क्या कहा है? ये जो लालसा उत्पन्न होती है ये तृष्णा है।
बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं। संयम रखिए, ठीक है, मेन क्या है यहाँ पर, संयम रखिए। उन्होंने लोगों को दयालु होने और मनुष्यों के साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। सिर्फ मनुष्यों के साथ ही आपको आदर नहीं करना है, ठीक है, जो जानवर हैं उनके साथ भी आपको दयालुता की भावना रखनी होगी, ठीक है। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे हों, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं, ठीक है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी है। ये भाषा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सकें, ठीक है। तो बौद्ध, ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी थी, तो आपको पता होना चाहिए प्राकृत भाषा थी। बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी है, प्राकृत भाषा है, ओके। ये देखिए सारनाथ स्तूप, आपको अभी बताया था कि वाराणसी के निकट सारनाथ में उन्होंने अपना पहला जो उपदेश है वो दिया है। तो इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम जो उपदेश है वो दिया, ओके। इस घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। पहले उन्होंने जो अपना उपदेश है वो दिया, उसके बाद इसकी स्मृति के लिए यहाँ पर स्तूप बनाया गया, ओके। तो इतना आप समझ गए होंगे। प्राकृत भाषा याद रखिएगा। वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था, तो संस्कृत भाषा थी, याद रखिएगा। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। वो ये चीज़ देखें कि वो जो शिक्षा ले रहे हैं वो उनके जीवन को कहाँ तक सही कर रही है या नहीं कर रही है, अपना विवेक यूज़ करें, ठीक है। आओ देखें कि उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। तो ये एक अलग बात होगी। देखिए ये जो क्वेश्चंस बनते हैं इनको भी आप लोग करते जाइएगा, क्योंकि एनसीईआरटी से आपके जो प्रश्न बनेंगे वो इन क्वेश्चन से भी बन सकते हैं, ओके। किस्सा गौतमी की कहानी, अब ये एक कहानी है, बुद्ध से ही प्रेरित है, वो देख लेते हैं। ये बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। आप लोगों ने सुनी भी होगी ये कहानी, ठीक है। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, ओके। क्या कहा कि मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उन्हें रोका। ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो, ओके। तो किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उन्होंने पाया कि हर घर में किसी न किसी के माता पिता, बहन भाई, पत्नी, बच्चे, चाचा चाची, दादा दादी की मृत्यु जो है वो हुई थी। तो यहाँ पर क्या शिक्षा मिली कि मृत्यु एक परम सत्य है जो कि सभी की होनी ही होती है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बट ये एज ए स्टोरी है, बस इसको आप लोग देख लीजिएगा। उपनिषद, यहाँ देखिए, इसी समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर जो है ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे कि मृत्यु के बाद जीवन भी होता है या नहीं होता है। जैसे आप पहले कहानियों में पढ़ चुके हैं कि जैसे हड़प्पा सभ्यता वगैरह के जो लोग थे वो ये सोचते थे, ये मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता था, जिस वजह से जब वो अपने शवों को दफनाते थे, ठीक है, तो उनके साथ भोजन और उनकी उपयोगी वस्तुएं, सामान, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो रखते थे ताकि मृत्यु के बाद के जीवन को भी वो आसानी से जी सकें। तो कुछ दार्शनिक यहाँ पर मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे कि यज्ञ, आप जानते हैं ना यज्ञ कितने प्रभावशाली होते हैं, तो यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है, जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा और तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही हैं, ठीक है। तो बुद्ध के लोग किसको मानते थे, वो आत्मा को मानते थे, ठीक है, और ये मानते थे कि आत्मा और जो ब्रह्म है वो एक ही हैं, ओके। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। तो ये वाली लाइन याद रखिएगा कि उपनिषद कहाँ का हिस्सा थे, उत्तर वैदिक ग्रंथों का। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ, ये इतना इम्पॉर्टेंट है, ये आपको कई एग्जाम्स में देखने को मिला होगा कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है, गुरु के समीप बैठना। उपनिषद, ठीक है, उपनिषद माने गुरु के समीप बैठना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
इन ग्रंथों में अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए। जब कोई व्यक्ति, कोई जो छात्र है वो अपने गुरु के समीप बैठेगा तो क्या होगा, उन दोनों के बीच में जो बातचीत होगी उनका संकलन उपनिषद कहलाया गया। ठीक है, षड दर्शन देख लेते हैं। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज के प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। तो षड दर्शन में कितनी शाखाएं हैं? 6 हैं। कौन कौन सी हैं? वैशेषिक, न्यायिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत तथा उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत और उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी, व्यास। देखिए क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, और कैसे बनता है कि कपिल ऋषि जो थे उन्होंने किसकी रचना की? ठीक है, पूर्व मीमांसा। पतंजलि ने किसकी रचना की? जैमिनी ने किसकी रचना की? इस तरह से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतीय फ्रेडरिक मैक्समूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल मिलता है। तो यहाँ पर ये आप जो 6 शाखाएं हैं वो याद रखिएगा, और उनको, इन 6 शाखाओं के जो ऋषि हैं उनको याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर इतना ही याद रखने वाली चीज़ है कि शाखाएं हैं 6, उनको षड दर्शन कहा जाता है, और उनके ऋषि कौन कौन से हैं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, बुद्धिमान भिखारी। ये भी एक स्टोरी है, देख लेते हैं। ये वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। कौन सा उपनिषद है? छांदोग्य उपनिषद। शौनक और अभिप्रताड़ित नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन, आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रताड़ित ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप यह मानते हैं कि ये सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हम ये जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर ये सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो ये मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का ही भाग ही तो हूँ। तो वो जो ब्राह्मण थे वो क्या बोले कि तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसीलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन ना देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। ठीक है, तो ये भी एक छोटी सी स्टोरी थी। कहाँ पर बुद्धिमान भिखारी? तो ये कहाँ से ली गई है? छांदोग्य उपनिषद से। ओके, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण और राजा होते थे। कभी कभी गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्री जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है जो अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी। ठीक है, तो ये भी हमारी विदुषी कहलाई गई हैं और वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह वाद विवाद में बहुत ही कम हिस्सा लेते थे। इस भाई वाद विवाद में वही तो हिस्सा लेगा जिसकी शिक्षा उच्च है, जिसको नॉलेज ज़्यादा है ना। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उनकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि उनका नाम किस पर पड़ा है? तो दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र इच्छा, तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों के विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किए गए, जिसके बारे में अभी हम आगे क्लास 7 की जब क्लासेस लेंगे उसमें पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट है व्याकरणिक पाणिनि। ये इंपॉर्टेंट है। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। तो पाणिनि ने किसकी रचना की? संस्कृत भाषा के जो व्याकरण है उसकी रचना की। उन्होंने स्वरों और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार सूत्रों की रचना की है। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इनका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे हैं। तो यहाँ पर याद रखने वाली पॉइंट ये है कि पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की है और उन्हें स्वर और व्यंजन को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार सूत्रों की रचना की है। ठीक है, इतना ही यहाँ पर याद रखिएगा। तो बौद्ध धर्म के बारे में आपने काफ़ी डिटेल में समझ लिया होगा। पॉइंट जो बताए हैं वो लिख लिए होंगे कि उनका जन्म कैसे हुआ, वो उनका बचपन का नाम क्या था, ये सारी चीज़ें। ओके, अब बात करते हैं जैन धर्म की। इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान, ठीक है, बचपन का नाम उनका वर्धमान, महावीर बाद में पड़ा है, तो महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया।
ये वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि वो किस कुल के राजकुमार थे। ठीक है, वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। बुद्ध भी क्षत्रिय थे, है ना। तो इस संघ के विषय में आपने अध्याय 5 में पढ़ा होगा। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया। कितने वर्ष की आयु, यहाँ पे वर्ष इसलिए लिखा है क्योंकि इनकी आयु यहाँ पर पूछ ली जाती है। ओके, और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ये इन्होंने क्या किया था, महावीर स्वामी ने अपने भाई से परमिशन ली कि भैया क्या मैं जा सकता हूँ, तो उन्होंने परमिशन दी, तब वो वहाँ अपने घर से निकले। बट बुद्ध ने क्या किया था, वो बिना बताए ही चले आए थे। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों की कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए, ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपने शिष्य जो शिक्षा है वो प्राकृत में दी। जैन धर्म की शिक्षा भी प्राकृत में है, बौद्ध धर्म की शिक्षा भी कैसी थी, प्राकृत में ही थी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। ठीक है, नेक्स्ट है, देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोले जाने वाली प्राकृत भाषा को मागधी कहलाते थे। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। ठीक है, जैन धर्म अपना जो भोजन है वो कैसे एकत्रित करते थे, भिक्षा मांगकर। उन्होंने पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी ना करने की उन्हें सख्त हिदायत दी थी। तो उनके जो नियम बनाए गए थे, जो 5 उनके नियम थे, उनमें एक नियम ये भी था कि वो चोरी नहीं कर सकते, वो झूठ नहीं बोल सकते। ठीक है, वो मद्यपान यानी कि जो शराब वगैरह है उसका सेवन नहीं कर सकते। ब्रह्मचर्य का पालन उनको करना होगा। ठीक है, ये उनके नियम थे। पुरुषों तथा पुरुषों को वस्त्रों सहित कुछ त्याग देना पड़ता था। ठीक है, 5 नियम थे इनके, जो महावीर स्वामी थे उन्होंने बनाए थे। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान करने की सहायता करते रहे। ओके, मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। ठीक है, महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रहीं। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। तो ये याद रखिएगा। जैन शब्द क्या है? जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग हुआ, तो इनके लिए 3 शब्दों का प्रयोग हुआ था। ठीक है, जिन, कैवल्य, एक और है जो अभी हमें याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। जिन का मतलब क्या होता है? विजेता होता है। अब बात करते हैं संघ की। संघ मतलब क्या हो जाता है? जहाँ पर उनकी जो शिक्षा, संघ, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं, उसके बारे में जहाँ पर उनकी शिक्षाएं दी जाती थी, स्कूल भी आप बोल सकते हैं। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि भाई महावीर ने भी अपना घर त्याग किया था, लेकिन इन्होंने परमिशन ली थी। बुद्ध ने भी अपना घर त्याग किया था। इन्होंने विवाह के बाद अपने पत्नी और बच्चे को छोड़कर वो आए थे शिक्षा, सत्य की खोज के लिए। ओके, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहाँ पर घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकते थे। ठीक है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। जो संघ में लोग रहते हैं उनको बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो नियम बनाए गए उनको विनय पिटक नाम के ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। ठीक है, हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को उसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। ठीक है, विनय पिटक क्यों है? वो संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के बनाए गए नियम वगैरह जो है वो विनय पिटक में है। वहीं से हमें पता चलता है कि स्त्री और पुरुषों के लिए अलग अलग संघ थे। ओके, संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत ज़्यादा जीवन भी जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे। दिन में एक निश्चित समय में वे शहरों, गाँव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु और भिक्षुणी, साधु के लिए प्राकृत शब्द कहा गया। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे
और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठक भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की है। ओके, अब बात करते हैं बिहार की। तो बिहार क्या चीज़ है? जैन और बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था बारिश तूफान की वजह से, तो वे एक ही स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में तथा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। तो विहार का जो शाब्दिक अर्थ है वो शरण स्थल से आप लगा सकते हैं। ओके, अब ये एक विहार है, इसको देख लीजिए। ये कैसा है? पहाड़ी को काट कर बनाई गई एक गुफा है। ये कारले, जो वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्षु भिक्षुणी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। कब रहते थे? बारिश के मौसम में, वर्षा ऋतु में। ओके, अब बात करते हैं एक बौद्ध ग्रंथ से क्या ज्ञात होता है कि जिस तरह महासागरों से मिलने पर नदियों को की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है। भाई सारी नदियाँ कहाँ मिलती हैं? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में जो भारत की नदियाँ हैं, है ना। तो महासागरों में मिलने पर क्या आप बता सकते हैं कौन सी गंगा है, कौन सी यमुना है? नहीं बता सकते हैं। ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते थे तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते थे। तो वहाँ पर ये नहीं पता चलता था कौन सा उच्च है, कौन सा निम्न है, कौन सा किस तरह का है, ठीक है, क्या श्रेणी है, ये सब कुछ नहीं उनको जानकारी रहती थी। लकड़ी के बनाए गए बाद में जो विहार है, पहले लकड़ी के बनाए गए, बाद में इनका निर्माण ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। ठीक है, प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा तथा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र और दवाइयाँ लेकर आते थे। ठीक है, जो स्थानीय लोग होते थे वो जो भिक्षु और भिक्षुणियाँ थे उनका पूरा ख्याल रखते थे, उनके लिए जो भी आवश्यक चीज़ें थीं वो उपलब्ध कराते थे। ठीक है, जिसके बदले वे भिक्षु तथा भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाले शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीपों के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। महायान किसकी शाखा है? ये बौद्ध धर्म की शाखा है। क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। ठीक है, उनके निर्वाण माने मृत्यु। ठीक है, अंतिम समय में जब वो मृत्यु को प्राप्त हुए तो उस स्थिति को निर्वाण बोला गया। अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तथा कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। ठीक है, पहली जो बुद्ध प्रतिमा है वो मथुरा में ही बनाई गई थी। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। ठीक है, क्या किसको कहते हैं बोधिसत्व? जो मतलब बिल्कुल ज्ञान प्राप्ति के लिए बिल्कुल अकेले रहकर ध्यान साधना करते थे। लेकिन ऐसा करने की बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। अब एकांतवास में क्या है, वो खुद का ही भला कर रहे हैं, बट अगर वो बाहर निकलेंगे, घूमेंगे, तो क्या होगा कि जो और लोग हैं उनको भी वो अच्छे से शिक्षा दे पाएंगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन तथा बाद में कोरिया और जापान तक भी फैल गई। ठीक है, तो इन जो देशों के नाम हैं उनको याद रखिएगा। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई हैं, जिन्हें आज भी देखा जा सकता है। ओके, अब है बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। तो थेरवाद याद रखिएगा किसका ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म से संबंधित है थेरवाद। ओके, तीर्थयात्री देख लेते हैं। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री पाशियन काफ़ी प्रसिद्ध है। नाम याद रखिएगा, ये बौद्ध तीर्थयात्री हैं। ये करीब 1600 साल पहले आया था। सेन तत्सांग 1400 साल पहले भारत आया था। ये सन याद रखिएगा। उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। ये सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों तथा प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। ठीक है, ये चीनी यात्री रहे हैं। ठीक है, फाशियन, श्वेन तत्सांग, इत्सिंग, ये तीन आए हैं। सन याद रखिएगा।
इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान कई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा, और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। ठीक है, तो इनकी जो पुस्तकें हैं वो आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा। अब बात करते हैं नालंदा की। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र रहा है। ठीक है, स्वेन त्सांग तथा अन्य तीर्थ यात्रियों ने उस समय के प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है कि यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों को वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते रहते हैं जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों के विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते थे। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते थे। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते थे। मतलब आप एक ज्ञान के क्षेत्र में जा रहे हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम ही समझ लीजिए कि जब आप कहीं एडमिशन लेने जा रहे हो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हो तब ये माना जाता है कि आप उस जो पढ़ाई करने जा रहे हैं नीट वगैरह की, तो आप उससे काबिल हो। ओके, इसी तरह क्या होता था नालंदा में एंट्री के लिए पहले द्वारपाल को उनके प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते थे, उसके बाद वो एंट्री देते थे। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते थे। स्वेन त्सांग नालंदा में क्यों पढ़ना चाहता था, तो आपको बता ही दिया है क्यों, क्योंकि वो बौद्ध की जो शिक्षा है उनका एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है नालंदा विश्वविद्यालय। ओके, जीवन के चरण। आश्रम। आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। तो ये भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कितने आश्रम हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से ये अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। ओके, गृहस्थ आश्रम में अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था में लोगों को जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया जाता था। संघ के जीवन में आश्रमों की ये व्यवस्था किस तरह भिन्न थी, तो ये वाले क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। एंड आश्रम आपको पता चल गए होंगे, 4 आश्रम हैं। कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो इस चैप्टर में आपने बुद्ध के बारे में जाना, जैन धर्म के बारे में जाना, ठीक है, उपनिषदों के बारे में जाना, और साथ ही आपने ये भी जाना कि संघ क्या होता है, बिहार क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। बुद्ध ने कहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया, कौन से पेड़ के नीचे किया, कौन से सन में किया। ठीक है, इसी तरह महावीर ने किस अवस्था में अपने घर को छोड़ा, उन्होंने कहाँ पर अपना पहला उपदेश दिया, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, बने रहिए ऐसी और वीडियोज़ के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।